इस समय एक वचन लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। कोई बहुत बड़ा संदेश नहीं है। बाइबल में एक चरित्र है जिसका नाम है नातान नबी। आप में से बहुत से लोग नातान नबी के बारे में जानते होंगे। ये वो नातान नबी है जिसने दाऊद को उसके पाप के बारे में अवगत कराया। एक बड़ी ही रोचक घटना बाइबल के अंदर हम देखते हैं। जब दाऊद ने एक पाप किया, एक बुरा काम किया, व्यभिचार किया और उसे उसकी गलती को बताने वाला कोई नहीं था। वो ये सोच रहा था कि उसने अपने पाप को पूरी तरह से छिपा लिया है। लेकिन दाऊद ये भूल गया था कि उसकी सारी बातों को, उसके सारे कामों को देखने वाला एक व्यक्ति है। एक बात मैं आपसे यहाँ कहना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो वो हमें हमारे पापों में पड़े नहीं रहने देना चाहता। ये परमेश्वर का प्रेम है। जो लोग निरंतर पाप करते रहते हैं, पापमय दशा में रहते हैं और पाप करते ही चले जा रहे हैं, ये मत सोचिए कि उनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। काश कि उनके जीवन में नातान नबी जैसा कोई व्यक्ति आता और समय पर उन्हें उनके पाप से अवगत करा देता। मैं जब भी दाऊद के बारे में सोचता हूँ, दाऊद को परमेश्वर ने एक टाइटल दिया। मुझे एक व्यक्ति मिल गया जो मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला है। इंग्लिश में इस तरह से लिखा है, ए मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। दाऊद को इतना बड़ा टाइटल परमेश्वर की ओर से मिला, ए मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। उसका श्रेय यदि किसी को जाता है परमेश्वर के अलावा तो वह है नातान नबी। यदि नातान नबी दाऊद के जीवन में नहीं आता तो दाऊद कभी भी अपनी गलती का और अपने पाप का एहसास नहीं करता। केवल एहसास ही नहीं, अंगीकार करके और उससे छूट जाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना और विनती भी नहीं करता। आज हमें ऐसे नातान नबियों की आवश्यकता है। ये बहुत ज़रूरी है। विश्वासी भी कई प्रकार का जीवन बिताते हैं। विश्वासियों को तो खैर उनके पासबान, उनके लीडर्स, उनके माता पिता, उनके शुभचिंतक कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से करेक्ट कर देते हैं, सुधार कर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उन सेवकों की है जिन्हें उनके जीवन की गलतियों को बताने वाला कोई नहीं होता। ले देकर एक पत्नी होती है जो उनकी बातों को, कुछ को जानती है और कुछ बातों को नहीं भी जानती। और वे पति लोग शायद कभी अपनी पत्नी की बात सुनना या उसे स्वीकार करना पसंद नहीं करते। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दाऊद राजा का पाप क्या था आप सब परिचित हैं। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक शाम राजा अपने महल की छत पर टहल रहा था और उनकी नज़र एक बहुत सुंदर स्त्री के ऊपर पड़ी और उन्होंने उस स्त्री को अपने महल में बुलवाया और उसके साथ व्यभिचार किया। यहाँ तक ही नहीं बात रही, उसके बाद उन्होंने उसके पति को भी युद्ध में भेजकर मरवा डाला। व्यभिचार का पाप और हत्या का पाप। एक कितना बड़ा राजा जिसके पास बहुत सी रानियां थीं, सब कुछ उसके अधिकार में था, लेकिन उसने एक जघन्य पाप किया, व्यभिचार का पाप, हत्या का पाप। गलतियां हमसे भी होती हैं, लेकिन यदि हम गलती करके गलतियों पर गलतियां करते चले जाएं और उन्हें पापों को अंगीकार न करें तो फिर हमारे लिए फिर कोई शोक करने का और कोई रास्ता या और फिर पाप से पश्चाताप करने का रास्ता, विकल्प नहीं बच पाता है। धन्यवाद हो नातान नबी का जो दाऊद के जीवन में आया।
ये नातान नबी कौन है? एक ये इसे कोर्ट ही वॉज ए कोर्ट प्रॉफिट इन द किंगडम ऑफ किंग डेविड एंड किंग सोलोमन। दाऊद राजा और सुलेमान के राज्यकाल में ये राज दरबारी नबी था। राज दरबारी नबी या कोर्ट प्रॉफिट्स वो होते थे जो राजा के दरबार के दरबारियों में से कुछ लोग होते थे जिनसे राजा समय समय पर महत्वपूर्ण मसलों पर परामर्श किया करते थे। पूर्व काल में ऐसे लोग अपनी स्थिति का बहुत फायदा उठाया करते थे। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वे कभी भी राजा को नाखुश नहीं करते थे, चाहे कितनी भी बुरी बात क्यों ना होने वाली हो, लेकिन वो राजा की बात का समर्थन करते रहते थे। लेकिन नातान नबी उन चाटुकारों में से नहीं था जो अपने राजा को सदा खुश करने की होड़ में लगे रहते थे। नातान एक स्पष्टवादी व्यक्ति था। अब देखिए, नातान ये बात इतने साहस के साथ क्यों कह पाया, उसके पीछे एक बात है, और उसके पीछे राज की बात यह है कि वो परमेश्वर की आवाज़ सुनने वाला एक नबी था। जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं तो उस आवाज़ को लोगों के सामने बोलने से कभी संकोच नहीं करते। एक परमेश्वर के दास जो हम भी हैं, आप भी हैं, हमें याजक भी बनाया गया है और हम प्रवक्ता भी हैं। वी आर स्पोक्स पर्सन ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। चाहे हम एक विश्वासी हैं या हम एक सेवक हैं, हम एक दूसरे को परमेश्वर की बातों को बताने वाले बने। यही काम परमेश्वर ने हमें दिया है। जब दाऊद ने पाप किया, उसने सोचा अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन चूंकि परमेश्वर दाऊद से प्रेम करते थे और परमेश्वर ने नातान नबी के मन को उभारा कि वो जाकर दाऊद को उसके पाप से अवगत करा दे। उसका फायदा दाऊद को हुआ, बहुत फायदा हुआ, और वो एक उच्च स्तर के आत्मिक जीवन को जीने वाला व्यक्ति बन गया। जब नातान नबी ने उसको उसके पाप से अवगत कराया, उसके पाप को बताया और जताया, तो दाऊद गुस्सा नहीं हुआ, नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया। पाप के परिणाम भयंकर होते हैं, लेकिन जब हम पाप का पश्चाताप कर लेते हैं तो परमेश्वर की बड़ी क्षमा हमको प्राप्त होती है। इस दृष्टांत के अंदर दाऊद और नातान नबी के बीच की बातचीत के अंदर यही तीनों बातें दिखाई देती है। और जब हम भजन संहिता 51 को पढ़ते हैं, वहाँ दाऊद के उस सच्चे पश्चाताप का एक विस्तृत वर्णन हमारे को मिलता है, और वो इस बात को प्रकट करता है कि जब उससे पाप हो गया तो वो परमेश्वर की उस उद्धार के हर्ष से वो दूर हो गया। और वो कहता है कि हर्ष का आनंद मुझे फिर से लौटा दे। कई बार हमें उस आनंद को फिर से प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, उद्धार का अनुभव। विश्वासी के रूप में भी उद्धार तो हम पा लेते हैं, लेकिन उद्धार पाने के बाद कई प्रकार की गलतियाँ, पाप हम करते रहते हैं, इसके बारे में हमें कोई नहीं बताता, और यदि कोई बताने की कोशिश भी करता है तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। हमें नहीं अच्छा लगता कि कोई हमें रोके टोके या हमारी गलतियों को बताए, लेकिन आवश्यकता है कि कोई नातान हमारे जीवन में आए। दाऊद ने तो नातान को पाकर अपना जीवन नाश होने से बचा लिया। एक और राजा है जो दाऊद से पहले इस्राएल का राजा था, और उसको भी आप जानते होंगे, इस्राएल का पहला राजा जिसका नाम शाऊल है। शाऊल राजा का अभिषेक परमेश्वर ने किया, अपने नबी को भेजा कि तू जा, क्योंकि इस्राएली लोग मांग करने लगे कि हे परमेश्वर, अन्य जातियों के समान हमें भी राजा दे। बहुत बार हम परमेश्वर की प्रभुता को छोड़कर लोगों की प्रभुता को पाना चाहते हैं। हमें भी अन्य जातियों के समान हमारे मन में वो इच्छाएं आने लगती हैं, और वैसा व्यवहार हम चाहते हैं, व्यवहार और बातें जो अन्य जाति के लोग करते हैं।
हालांकि परमेश्वर ने उन्हें मना किया था कि जब तुम्हें राजा मिलेगा तो वो राजा इस तरह से तुमसे व्यवहार करेगा, तुमसे अपने रथों को चलवाएगा, वो तुमसे ये काम करवाएगा, तुम्हें नौकर और दास दासी के रूप में रखेगा। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, हमें राजा दे। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा से शाऊल को इस्राएल का पहला राजा होने के लिए ठहराया। जब एक राजा राज्य गद्दी पर बैठता है तो वो कुछ सालों के लिए नहीं होता है, क्योंकि वो एक परिपाटी चली आती है कि राजा का बेटा राजा बनता है, फिर राजा का बेटा राजा बनता है और राजा का बेटा राजा बनता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि शाऊल के जीवन में ऐसा नहीं हुआ। क्या कारण जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं शाऊल के बाद उसकी राजगद्दी स्थिर रही या पारिवारिक वंश आगे बढ़ पाया जो कि राजगद्दी को संभालता। अमालेकियों के साथ युद्ध में परमेश्वर ने शाऊल राजा को एक आज्ञा दी थी, एक नसीहत दी थी, एक निर्देश दिया था कि अमालेकियों से जब तू युद्ध करेगा तो तू उन पर प्रबल होगा और उनके साथ कोमलता से व्यवहार मत करना, उनके किसी जानवर को भी तू मत छोड़ना, सबको नष्ट कर देना। शाऊल ने राजा की बात पूरी नहीं मानी। उसने कुछ अच्छे नस्ल के पशुओं को, जानवरों को रख लिया। बस इतनी सी गलती उसकी थी। काश कि उस समय शाऊल की गलती को बताने वाला कोई नातान उसके पास होता जो ये कहता कि हे शाऊल राजा, परमेश्वर ने आपसे कहा था कि कोई जानवर के साथ कोमलता, किसी भी जानवर के साथ कोमलता के साथ व्यवहार मत करना। कभी कभी परमेश्वर हमें कुछ खास निर्देश देते हैं, हमें उन निर्देशों का लिटरली पालन करना चाहिए। शाऊल ऐसा नहीं कर पाया, बल्कि जब उसके पास ये संदेश पहुंचा कि तूने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, तो उसने अपने आप को, अपना बचाव किया। कहने लगा नहीं, मैं तो चाहता था, लेकिन प्रजा के लोगों ने कहा कि हम कुछ जानवरों को जो अच्छे मोटे हैं बचा के रख लेते हैं ताकि तेरे परमेश्वर को चढ़ाने के काम में आए। शाऊल ने अपने पाप को अंगीकार नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया और परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त करने में असफल रहा। शाऊल का अंत क्या हुआ, क्या जानना चाहते हैं हम? शाऊल का बहुत बुरा अंत हुआ, जो कि नॉर्मली अक्सर करके ऐसा राजाओं के साथ नहीं होता। मैंने बाइबल में ऐसे कम, शायद मेरे ध्यान से तो ये पहला ही वाकया है जहाँ पर एक राजा युद्ध में इस कदर शर्मनाक पराजय का सामना करता है कि वो कहता है कि अब मुझे जिंदा रहना ही नहीं चाहिए, और वो अपने हथियार ढोने वाले से कहता है कि तू अपनी तलवार से मुझे मार डाल, और उसका नौकर कहता है कि हे स्वामी, मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। और शाऊल राजा अपनी तलवार पर खुद गिर पड़ता है, यानी कि वो आत्महत्या कर लेता है। न केवल इतना ही, बल्कि उसके तीनों पुत्र भी उसी दिन युद्ध में मारे जाते हैं। यानी शाऊल राजा का पूरा परिवार या आने वाली सारी पीढ़ियाँ खत्म हो जाती है। एक छोटी सी गलती या एक छोटा सा पाप जब उसका अंगीकार नहीं किया जाता, वो हमारे जीवन के अंदर कई बुराइयों को उत्पन्न करता है। जब शाऊल ने एक पाप किया, उसके बाद दूसरा पाप किया, भूत सिद्धि करने वाली के पास चला गया। जब हम एक पाप करते हैं और उस पाप से छुटकारा नहीं पाते या उसका अंगीकार नहीं करते, तो वो पाप हमें दूसरे पाप की ओर ले जाता है। उत्पत्ति के 4 अध्याय में लिखा है कि पाप द्वार पे छिपा रहता है, लेकिन उसमें एक बात और लिखी है कि तू उस पर प्रभुता करेगा। यू विल ओवरकम योर सिन, यू विल सबड्यू इट। यानी कि पाप हम पर नहीं प्रभुता करेगा, हम पाप पर प्रभुता करेंगे। यह हमें अधिकार दिया गया है। मेरे प्रियो, जैसा शाऊल राजा के साथ हुआ, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, आज भी हो रहा है। ये बात कहते हुए
मेरा दिल दुखता है जब कई परमेश्वर के दासों के जीवन में गुप्त पापों के बारे में हमें सुनने को मिलता है। कईयों ने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया है। कईयों ने अच्छी चलती हुई कलीसियाओं को बर्बाद कर दिया है। यहाँ तक मैंने सुना है कि किसी के साथ संबंध होने के कारण उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी कलीसिया को छोड़ दिया है और वो किसी और स्थान पर चले गए हैं। पता नहीं पादरी साहब कहाँ चले गए हैं। परिवार टूट गया, कलीसिया तितर बितर हो गई। इस बात को कहते हुए मेरे दिल में बड़ा दुख है और उस दुख के कारण से मैं अपने सुनने वालों से कहना चाहता हूँ, चाहे आप विश्वासी हैं या आप अगुए हैं, चर्च में एक लीडर हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपके जीवन में कोई गुप्त पाप है, आपको रोकने और टोकने वाला कोई नहीं है, आपके ऊपर कोई अधिकारी नहीं है, आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, यह एक अच्छी स्थिति नहीं बल्कि मैं कहूँगा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। प्रार्थना करें, हे प्रभु, जैसे दाऊद राजा के जीवन में आपने नातान नबी को भेजा, मेरे जीवन में भी किसी नातान नबी को भेजिए जो मेरी बुराई को, जो मेरी गलती को मुझे बताए। एक परमेश्वर के दास ने मुझे फ़ोन करके बताया, पास्टर जी आपको तो पता होगा। मैंने कहा क्या? और कहने लगे कि मैंने इस तरह से कर लिया है, यानी कि पहली पत्नी को छोड़ दिया है, दूसरा विवाह कर लिया है। और वो एक्सप्लेनेशन देने लगे। मैंने कहा आप रहने दीजिए, मैं और इससे ज़्यादा नहीं सुनना चाहता, क्योंकि दिल दुखता है। जिस पत्नी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताने का आपने वायदा किया था, आपने अपनी आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा के कारण से या अपने आप को नम्र न करने के कारण से उस परमेश्वर का अपमान किया है। आपने व्यक्ति का अपमान नहीं किया है, आपने परमेश्वर की वाचा को तोड़ा है, आपने परमेश्वर का अपमान किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी मदद करे। हम सब अपने जीवन में अपनी गलतियों को सुधारें, उनसे पश्चाताप करें। और वचन में लिखा है कि जब हम अपने पापों को अंगीकार कर लेते हैं, when we confess our sin, वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जिस तरह से दाऊद के जीवन में हुआ, हमारे जीवन में भी होने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। मैं एक छोटी सी प्रार्थना आप सबके साथ करना चाहता हूँ। हमारे स्वर्गीय पिता, इस समय जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मेरी इन सब के लिए आपसे यही प्रार्थना है प्रभु, जैसे आपने दाऊद के जीवन में दया की, दाऊद के जीवन पर दया की, वैसे ही इन सब के जीवन पर दया कर। हम कमज़ोर हैं, हमसे पाप होते हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन प्रभु हम जब गलती करें, हमसे पाप हो, तो हम उसको अंगीकार करें और संपूर्ण हृदय से सच्चा पश्चाताप करके आपके सामने आने वाले बने, ताकि आपकी क्षमा को हम प्राप्त करने वाले बन जाएं। हो प्रभु, मदद कर और सहायता कर। सारा आदर, सारी महिमा आप ही को देना चाहता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।